हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक नई पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो गवर्नमेंट वैकेंसी आई हुई है उनको लेके डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या कुछ वैकेंसी आई हुई है ये देखिए। इसके अंदर जो बताया गया है, सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EMRS। क्या बोलते हैं, EMRS। तो जो आपको पीजीटी की वैकेंसी आई वो किस में आई हुई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आई हुई है। कितनी पोस्ट है और इसका सिलेबस क्या है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो एकलव्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके रिगार्डिंग 2023 की ये वैकेंसी है। और ये जो सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ऐप है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले तो वही है कि इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या कुछ दे रखी हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो कैटेगरी हैं वहाँ तक, मतलब उस क्लास तक आपको यहाँ पर वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, ठीक है, ये आपके 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे। कब से होंगे, ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म कब से है, 31 जुलाई से। ठीक है, अप टू 31 जुलाई, यानी कि अभी निकल चुके हैं आप ये मान सकते हो। और 31 जुलाई तक ये वैकेंसी है, और अभी जुलाई ही चल रहा है। आज 22 जुलाई है, तो याद रखना जल्दी से आप इसको फिल कर सकते हो। 31 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल सबकी पोस्ट आई हुई, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो है पीजीटी के रिगार्डिंग। टोटल फीस जो रहेगी 1500 रुपये रहेगी इसकी पीजीटी की फ़ीस जो है। अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग के लिए, लेकिन पीजीटी के रिगार्डिंग हम मेन चल रहे हैं तो वही पढ़ने वाले हैं। तो 31 जुलाई लास्ट है, ये याद रखना आपको। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वही है, जो डेटा पूछता है आधार कार्ड वगैरह वो कर दोगे आप। हाँ जी, अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी टोटल जो पीजीटी की वैकेंसी है वो है 2266, यानी कि 2266 जो वैकेंसी है टोटल पीजीटी की। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया गया है। पीजीटी में तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो आइए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर ये ग्रुप बी के अंदर आते हैं, और हम बात करते हैं अपने कॉमर्स नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। कॉमर्स की टोटल पोस्ट है 140, और आपकी जर्नल के अंदर 58 है, EWS के अंदर 14 है, OBC के अंदर 37 है आपकी, SC के अंदर 21, ST के अंदर 10, OH के अंदर 2। ठीक है, तो ये VI HI अदर देर के सारे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो 140 पोस्ट टोटल है। कितनी है, 140 पोस्ट हैं, जिसमें 58 जर्नल की है, 14 EWS की है, 37 OBC की, SC की 21 है, और ST की 10 पोस्ट है। ठीक है, तो 140 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा है ये भी। इसके अलावा अलग अलग हैं आपके, जो इसके अंदर कौन कौन सी अकाउंटेंट के लिए आते हैं या किसके लिए पोस्ट आते हैं, अदर इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये तो नॉर्मल ये मिल जाएगा आपको। तो 2-3 पेज में दे रखा है, तो सारा करके देखते हैं। तो पीजीटी के रिगार्डिंग पे स्केल दिया गया है। पीजीटी के रिगार्डिंग लाइक अपना कॉमर्स से रिलेटेड पे स्केल लेवल नंबर 8 रहेगा यहाँ पर, जो आपका दिए होगा। और 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपकी मैक्सिमम जॉब हो सकती है। ठीक है, लेवल नंबर 8 पे किस में है, पे मैट्रिक्स लेवल नंबर 8 चलेगा यहाँ पर। ठीक है, और एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो आपका होगा OMR पेपर पेन बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, लेकिन MCQ आएंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न पीजीटी के रिगार्डिंग देखो क्या कुछ दिया गया है। टोटल जो है वो 130 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज के बेस पे लैंग्वेज भी आएगी, जैसे कुछ है हिंदी या इंग्लिश आपको बोल सकते हो, 20 मार्क्स की। तो जर्नल अवेयरनेस आएगा। अब इसके अंदर क्या क्या आता है जर्नल अवेयरनेस के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन एक ही नंबर का, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, ICT कंप्यूटर आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी 5 नंबर की आएगी, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में पैडागोजी जो वो 5 मार्क्स की आएगी। और जो सब्जेक्ट दे रखा आपका वो सारा का सारा 70% आएगा। यानी कि आप ये मानो कि 130 में से जो 70 नंबर का है वो आपका क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाला है।
ठीक है। और 60 नंबर में सभी आ जाएंगे फिर आपके आईसीटी, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह। और लैंग्वेज के रिगार्डिंग दिया गया है, लैंग्वेज 20 नंबर की रहेगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जैसे कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी 10-10 की, 20 सब्जेक्ट की 20 नंबर की, 10 की हिंदी और 10 की इंग्लिश आएगी मान लें की। लेकिन इसमें से 40% यानी कि 4 नंबर आपको दोनों में लेने जरूरी है, 4-4। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऊपर वाले जो आपने चाहे कॉमर्स में 70 में से 70 ले लियो, फिर वो काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि लैंग्वेज में 40% मार्क्स क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड है हर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। 10 में से 4 नंबर तो लेने ही लेने हैं, हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये तो अपना पीजीटी के रिगार्डिंग मैं बता चुका हूँ आपको। फिर मार्किंग शेड्यूल के रिगार्डिंग देखिए क्या कुछ मार्किंग कैसे होगी। तो हर करेक्ट आंसर का 1 नंबर मिलेगा और आपका 25% मार्क्स डिडक्ट कर लिया इनके नेगेटिव मार्किंग, आप ये बोल सकते हो अगर कोई भी आपने क्वेश्चन फिल नहीं किया तो। और अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन, ये तो फॉर्म वगैरह भरने की दे रखी है। नेक्स्ट वन, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा का सारा जो आपको ये है पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी पीजीटी के रिगार्डिंग देखिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए वो अलग से है, वो तो मिलेगा ही हर पोस्ट में, कोई भी इंडिया के अंदर होती है तो भी। और बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग, देखिए पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आपकी कॉमर्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो नियर अबाउट जिसने 2012-13 में की हुई है पीजीटी मतलब एमकॉम, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है नॉर्मली, तो आप वो फिल कर सकते हो। एमकॉम होनी चाहिए आपके पास रेगुलर, ठीक है। और मान के पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और ये क्या रहेगा आपका, इनके बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, ठीक है, ये दोनों ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एज रिलैक्सेशन, ये 5-5, 3-3 साल का जो होता है SC ST कैटेगरी के अंदर वो दे रखा सारा का सारा। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रिगार्डिंग दिया गया है अगर आप EWS से पोस्ट भरते हो तो, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी क्या कुछ है। अनफेयर मीन्स ये तो वही आ गया, एग्जाम कंडक्ट करें, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे। और एग्ज़ाम कहाँ पर होगा एक ये ज़रूरी है अपना जानने के लिए, अगर कोई इसका फॉर्म भर रहा है तो। जो स्टेट दे रखे हैं इस साइड एग्ज़ाम, जैसे हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का जो एग्ज़ाम होगा वो चंडीगढ़ में होगा। कहाँ पर होगा, चंडीगढ़ के अंदर होगा। याद रखना हरियाणा में सिर्फ चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये ट्राइब एरिया से रिलेटेड वैकेंसी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फिर आगे क्या कुछ दिया गया देखिए। नेक्स्ट ये वही है, नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई ये दिया, प्रिंसिपल की है, पीजीटी की अपने लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, ये हम इसके ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पीजीटी की पोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो अलग अलग फिर ये एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखा है, एज लिमिट, मेथड वगैरह वही चीज़ें हैं। 2-3 नोटिस निकाल रखे इन्होंने, तो उन्हीं के रिगार्डिंग है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजीटी की कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो जी, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये याद रखना है। पीजीटी की पोस्ट है टोटल 21 पर EMRS 11, हर EMRS के अंदर 11 लेने, टोटल 8140 वैकेंसी है टोटल मिला के सब की। और लेवल 8 है, ये एप्लीकेबल दे रखा है। एज लिमिट हम पहले पढ़ चुके हैं। और कॉमर्स की 140 है। और फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है पीजीटी की जो अभी हम पीछे पढ़े थे, कॉमर्स के रिगार्डिंग क्या कुछ होना चाहिए आपका, ठीक है। और साथ के साथ बीएड होना चाहिए। एस्टेट वगैरह नहीं मांग रखा इसमें, तो बीएड आपके लिए ज़रूरी है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 100%, ये सारा का सारा दे रखा है। प्रमोशन कैसे होगा, ये प्रमोशन की तो बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। बस यही था अपना कॉमर्स का। तो और अलग अलग पोस्ट दे रखी, इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिगार्डिंग सिलेबस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिलेबस की। हमने ये दिखा कि 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। फिर हमने बोला कि टोटल कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। फिर हमने क्वालिफिकेशन पढ़ा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीएड होना चाहिए। अब बात करते हैं जी सिलेबस के रिगार्डिंग। जो 130 नंबर का पेपर आएगा वो कैसे आएगा। 60 नंबर में तो आएगा आपका सिलेबस यानी कि जर्नल पेपर के रिगार्डिंग, और 70 नंबर के अंदर आपका आएगा आपका जो कॉमर्स है तो कॉमर्स के रिगार्डिंग। 60 में क्या क्या आएगा, ये भी कोई टिपिकल नहीं है,
देखो जनरल अवेयरनेस है, नो डाउट किसी को आता हो किसी को नहीं आता हो, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह तो हर पेपर में किया है। अभी हमने जो पीजीटी का बैच लॉन्च किया था, पीजीटी कॉमर्स हरियाणा के रिगार्डिंग, तो वहाँ भी हमने करवाया था ये सारा के साथ, लाइक अगर ब्लड रिलेशन है आपका, या फिर डायरेक्शन टेस्ट है, एसेसरी वेन डायग्राम वहाँ पर हमने करवाया था, टेस्ट सीरीज करवाया था, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के रिगार्डिंग वहाँ पर। ठीक है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट करवाया है, तो ये वहाँ से कर सकते हैं। तो रीजनिंग तो वही है बेसिक चीज़ जो आपका आता है। हाँ, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 10 मार्क्स के अंदर ही आता है, तो इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है अगर 120 का भी आप अटेंड करते हो तो। आईसीटी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है कि तो आप कोई भी एक बुक है बेसिक जो आप पढ़ते हो उसके रिगार्डिंग होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग सारा का सारा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल है डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड सारा, तो ये वहाँ से कर सकते हो। क्योंकि देखो जनरल पेपर की हम कोचिंग नहीं दे रहे, हम देंगे सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही नया बैच शुरू करने वाले हैं, EMRS के रिगार्डिंग। तो मैं बता रहा हूँ कि आप जनरल पेपर कैसे किया जा सकता है इसको। पहली बात, अगर आपने एस्टेट वगैरह दिया है, हिंदी वहाँ से की है तो हिंदी वहाँ से हो जाएगी, सेम इंग्लिश आप ऐसे कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा जो मैंने पीजीटी का बैच करवाया था तो वहाँ पर मिल जाएगा, वरना ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्री में भी डाल दूंगा डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी ऐप पर, आप कमेंट कर दीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा। पेडागोजी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों वहाँ पर आ जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको इतना मटेरियल जो जनरल पेपर के रिगार्डिंग वो फ्री में कौन कौन सा मिल सकता है, तो फ्री में मिलने के जो चांसेस है वो देखिए ये है आपका। एक तो आपको मिल जाएगा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आपको मिलेगा पेडागोजी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग के कुछ पार्ट मिल जाएंगे आपको, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट मिल जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो इसमें एक तो दी गई आपकी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल आपका क्या क्या आता है जो +1 2 में दिया गया है उसके रिगार्डिंग, और कुछ फर्दर अलग भी दिया गया है, तो सारे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया क्या, अकाउंटिंग क्या होती है, रोल ऑफ अकाउंटिंग, इसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कौन कौन से इसके यूजर हैं उसके रिगार्डिंग। और सेकंड में दिया गया बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, एंटिटी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कुछ तो दिया गया है आपका +1 के रिगार्डिंग यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा +1 के रिगार्डिंग ही है। थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी है, कि गैप क्या होता है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, कैश और अक्रूवल बेसिस की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। जीएसटी क्या है, इसके फीचर वगैरह सारा का सारा डेटा आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए बेसिक के यूज के, जैसे कि वाउचर हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, और पहली बार जो ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। स्पेशल पर्पज बुक क्या होती है, सेल बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक, जो कहीं नहीं आती वो सेल जर्नल प्रॉपर में डाल देते। फिर लेजर कैसे बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जैसे अलग अलग डेटा यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, +1 का भी है, +2 का भी है, और फर्दर भी दिया गया है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन आ गया, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं। क्या दे रखे आगे, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं। फिर बात करते हैं हम कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो वहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल रिवेन्यू रिजर्व के बारे में, फिर ट्रायल बैलेंस से रिगार्डिंग है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये तो आपका बेसिक अकाउंटिंग के रिगार्डिंग था। अब आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके रिगार्डिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। फिर अब पार्टनरशिप फर्म के बारे में दे रखा है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसका फिर एडमिशन कब लेता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या रहता है, कब उसको बंद करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो क्या केस होगा, और पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करेंगे तो क्या सेटलमेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर कैसे इशू करते हैं, शेयर कैपिटल कैसे इशू करते हैं। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात आ जाती है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, रेशियो का यहाँ पर डिस्क्राइब करके दे रखा तो वो पढ़ना है। तो जो इसमें सिलेबस दिया गया है टू द पॉइंट हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो ये था आपका अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड अपना टॉपिक आता है बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इवैल्यूएशन या फंडामेंटल बिजनेस क्या कहलाता है। फिर आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज
इंटरप्राइज किसको बोलते हैं, बिजनेस सर्विस क्या होती है, ठीक है। इमर्जिंग मोड के रिगार्डिंग दिया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं, फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइज क्या होता है। तो ये सारा का सारा जो डेटा है दिया गया है यहाँ पर। फिर आगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, मैनेजमेंट, इसके पांचों फंक्शन क्या क्या है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल, फिर आगे मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉर्पोरेट एक्ट 2019 कंप्लीट दिया गया था, ठीक है। तो जो ये सारा डेटा है, ये सारा का सारा हम आपको कोर्स कराएंगे। तो होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी हम आपसे बता देते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है सारा का सारा डिटेल में, वो पढ़ा है पीजीटी के रिगार्डिंग। पीजीटी की वैकेंसी जो आई हुई है 2023 में, लास्ट डेट कब आपको पता हो तो लास्ट डेट है 31 जुलाई को। कब है? 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट इसकी है, ठीक है ना। 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। और जो ये वैकेंसी है ये क्या है आपकी, EMRS, क्या दे रखा है, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और टोटल जो मैं बात करूं, कॉमर्स की पोस्ट 140 है। कितनी है? 140 पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग न्यू बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर क्या कुछ कब स्टार्ट करने हैं क्या नहीं, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।